ओम श्री महावीराय नमः। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हमारा डे 7 है। ठीक है। कौन सा नक्षत्र करना है हमें? कौन बताएंगे? 20 नंबर। मैम 20th करना है। ठीक, वेरी गुड। लास्ट में मूल करा मूल। चलिए पहले हम एक बात बताते हैं। आंटी जी म्यूट कर लीजिएगा। हम्म, सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे ताकि मुझे दिखाई दे कि किसी के साथ क्या हो रहा है। और फेस विनीता, आप अपना फेस ठीक करिए, मुझे नजर नहीं आएगा, नहीं तो आपने कैसे किया। मतलब मीन्स आप सिर्फ नेक तक आ रहे हो, थोड़ा कैमरे को ठीक करिए। आज एक चीज सीखेंगे हम स्टार्टिंग में, उसके बाद नक्षत्र स्टार्ट करेंगे। हमारा ब्रेन काम कर रहा है या नहीं, और हमारा एक ब्रेन काम कर रहा है या हमारे दोनों ब्रेन काम कर रहे हैं, ये हम कैसे जानेंगे? एक टेक्निक मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं, मेरी उंगलियां दिखाई दे रही है, दे रही है। अब इस उंगलियों को हमें दूर लेके जाना है। ये शायद दूर से मेरा नजर नहीं आ रहा है आप लोगों को। दूर लेके जाना है, दूर, और पीछे और पीछे और पीछे, ऐसे सामने से, नेक से नीचे, नेक से नीचे, नेक के पास समझो, नेक के पास ऐसे। हाँ, जैसे सुनील भाई साहब ने लिया, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, ये हाँ, ये भी ऐसे लिया आपने, आमने सामने। अब आंख बंद एक बार समझ लीजिए, फिर हम करेंगे। आंख बंद करना है हमें, और धीरे 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 से उंगलियों को करीब लाना है। अब आप ये देखेंगे आंख बंद करके कि ये उंगलियां जुड़ती हैं या ऐसे, या ऐसे चली जाती हैं। 5 टाइम्स करेंगे, फिर आप पीछे लेके जाएंगे, फिर आप आंख बंद करेंगे, फिर आप यही टेक्निक करेंगे। ऐसा 5 टाइम्स करेंगे सभी लोग, फिर मुझे बताएंगे क्या हुआ। स्टार्ट। पहले दूर लेके जाइए, सभी लोग दूर लेके जाइए, दूर लेके जाइए, दूर से पास करना है, धीरे 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 धीरे, आंख बंद करके, आंख खोलना नहीं है, बिल्कुल ऐसे करके हाथों को। आपने सबने झुका रखे हैं हाथ। सुनिए सुनिए, सब लोग आंख खोलिए एक बारी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। स्टार्ट करते हैं डे 7 का पूर्व साड़ा नक्षत्र। पूर्व साड़ा नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्रदेव। चरण कौन है सा इसके बताया आपने? कौन सा बताया? पूर्व साड़ा नक्षत्र। शुक्रदेव इसके स्वामी हैं। 4 चरण है, भू, धा, फा, ड़ा। भू, धा, फा, ड़ा। धनु राशि है। मैम एक समझ नहीं आया, फर्स्ट वाला बू है भू है? भू, भा भूमि वाला। भूमि। मैम भू तो आपने उसमें भी लिखवाया है लास्ट मूला में, कि यूं लिखवाया है। छोटा बड़ा वो है। नहीं नहीं, इसमें भू भी, इसमें भी भू है। इसमें भी भू है? हाँ, ठीक। भू, धा, फा, धा। धनु राशि है, सिंबल है छलनी। इसमें हमें क्या करना है? ऐसे व्यक्ति को कमल के फूल का ध्यान करना है, मतलब कमल का ध्यान करना है, और श्री कृष्ण को कमल का फूल अर्पित करना है। श्री कृष्ण भगवान के को कमल का फूल अर्पित करना है। और कमल के बीज की माला आती है, उससे जाप करें तो विशेष लाभ उन्हें प्राप्त होगा। कमल के बीज की माला बाजार में मिल जाती है। मैम कमल गट्टा जिसको बोलते हैं वही हो गया ना? कमल गट्टे की माला से जाप करें। बंदर इसका एनिमल है। ऐसे व्यक्ति को पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए।
जितना वो पानी वेस्ट करेगा उतना उसको परेशानी आएगी। जितनी जरूरत है पीता भी है पानी या नहाता भी है, अननेसेसरी यूज नहीं करना। और बंदर को केला खिलाए, गुड़ चना खिलाए। ऐसे व्यक्ति को, बंदर को विशेष रूप से उसकी सेवा करनी चाहिए। गुड़ चना या केला खिलाना चाहिए, या दोनों चीजें खिला सकता है। और हनुमान जी की पिक वो अपने घर पर लगाए। और पक्षी है उसका फ्रोकोलिन, फ्रोकोलिन। और ऐसे व्यक्ति को बैत का पौधा या बैत का कोई भी फर्नीचर वो यूज कर रहे, बैत से बना हुआ कोई भी फर्नीचर उसको अपनी मतलब डेली में यूज करे उसको, और बैत का पौधा लगा सकता है, फ्रोकोलिन। अब जानते हैं ये बच्चे कैसे होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दयालु होते हैं। मैम सिंबल नहीं बताया, सिंबल। सिंबल छलनी। छलनी। हाँ, ये बच्चे दयालु होते हैं, लोकप्रिय भी होते हैं, सभी कार्यों में चतुर भी होते हैं। कोई व्यक्ति दुखी हो तो यह उसका उसको स्वीकार करते हैं, मतलब अ, उस उसका दुख दूर करने की कोशिश भी करते हैं। और ऐसा व्यक्ति आयुर्वेद से जुड़ा होता है, आयुर्वेद से जुड़ा होता है या आयुर्वेद से रिलेटेड कोई काम करता है। डॉक्टर हो सकता है, होम्योपैथिक डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, जज हो सकता है, तांत्रिक हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर चूंकि इसका सिंबल छलनी है, अगर आप इसको कोई बात समझा रहे हो, जिसको ये समझना चाहेगा बस उतनी ही बात को समझेगा, बाकी सबको हटा दे। इसको अपनी जो चाहिए आप इसके आगे 10 चीजें रख दो, ये इस तरह की नियत नहीं रखेगा मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, फ्री में मिल रहा है चलो मैं ये भी ले लूं। जो चाहिए वही लेगा, बाकी सब कुछ छोड़ देगा। जैसे छलनी है, छलनी में हम कुछ चीज छानते हैं तो जो मोटा मोटा होता है वो ऊपर रह जाता है, बाकी सब छन जाता है। ऐसे ही इस व्यक्ति का जीवन में नेचर होता है, जो उसे चाहिए वही रखता है, बाकी सबको अपने से अलग कर देता है। इस व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी ये होती है कि अगर से अपने अपनी कोई बात किसी को नहीं बतानी तो एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, ये नहीं बताएगा, ये बिल्कुल नहीं बताएगा, ये अपनी बात का बहुत पक्का होता है। दूसरा, दूसरों से मान पाने वाला होता है, सुख शांति और भोगी होता है, थोड़ा भोगी होता है, कामी होता है, और स्त्री प्रेमी भी होता है। स्त्रियों से प्रेम करने वाला होता है, कामी और भोगी भी होता है। दुर्बल शरीर का होता है, एकांत प्रिय होता है। एकांत में ऐसे व्यक्ति का, इस नक्षत्र वाले का, उसको एकांत ज्यादा अच्छा लगता है, वो एकांत में रहना ज्यादा पसंद करता है। अगर ऐसा व्यक्ति गायक बन जाता है तो बहुत बढ़िया गायक बनता है, बहुत बढ़िया। द्रव्य को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति में आप देखोगे कि अल्प आयु में पिता के कष्ट से पीड़ित होता है। पिता का कष्ट इसको मतलब अल्प आयु में ही इसके पिता की मृत्यु हो सकती है। चिंताग्रस्त रहता है, कार्य में सफलता प्राप्त करता है, निरोग रहता है, और लाभ पाने वाला वैसे यह व्यक्ति होता है। अब
हम लेते हैं पूर्वाषाढ़ा के बाद उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा, जैसे पूर्वाषाढ़ा है ऐसे ही उत्तराषाढ़ा है। उत्तराषाढ़ा के जो स्वामी है वो सूर्य देव हैं और इसके 4 चरण है भे, भो, जा, जी। भय, भय पे एक ही मात्रा भे, भो, जा, जी। इसके स्वामी सूर्य देव हैं। राशि इनकी पहली राशि जो भे है धनु राशि के हैं और अंतिम 3 भो, जा, जी मकर राशि है। और इसका सिंबल है हाथी का दांत। ये बच्चे जो होते हैं, अच्छा पहले और चीज लेते हैं। चलिए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? कटहल का सेवन करना चाहिए और कटहल का दान देना चाहिए। अगर किसी का त्याग है तो ऐसे व्यक्ति दान दे सकता है, और जिनका त्याग नहीं है वो स्वयं भी खाएं, खुद भी कंज्यूम करें और दान भी करें। नेवला इनका एनिमल होता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म प्रेमी होना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए और जिंदगी में अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। यदि वह अन्याय का साथ देगा तो फल जितना अन्याय करने वाले को मिलेगा उससे कहीं ज्यादा फल उसको भोगना पड़ेगा। न्याय के लिए लड़े और दूसरों का साथ भी दे। यदि यह न्याय के पक्ष में रहेगा और न्याय के लिए दूसरों का साथ भी देगा तो जिंदगी में बहुत ऊपर ऐसा व्यक्ति जाता है। ऐसे व्यक्ति का पक्षी होता है स्टॉक, और कटहल का पौधा ऐसे व्यक्ति को लगाना चाहिए। ऐसे बच्चे जो होते हैं मित्रों को जोड़ने वाले होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, चूजी होते हैं। चूजी होते हैं खास तौर से भोजन के मामले में, जो उनको अच्छा लगता है ये उसी को खाते हैं, और जो इन्हें पसंद होता है वही ये करते हैं, अपनी पसंद से चलते हैं। हर कार्य में विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, हमेशा सुखी रहने वाले होते हैं, विनयवान होते हैं, दयालु होते हैं और हर किसी के साथ हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कोई भी इन्हें कोई अपना काम बताए वो ऐसे हाथ जोड़ के हमेशा आपके लिए जी हो जाएगा। ऐसा इस व्यक्ति का नेचर होता है। और कैसा होता है? ऐसा व्यक्ति होम्योपैथिक डॉक्टर हो सकता है, अच्छा अनुवादक हो सकता है, मूर्तिकार हो सकता है, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाला हो सकता है, जेलर हो सकता है, या जेल से जुड़े कार्यों को करने वाला हो सकता है। क्योंकि हाथी का दांत है इनका सिंबल, इसलिए इनके अंदर ये विशेष क्वालिटी होती है कि ये काम से कभी भी जी नहीं चुराते और कभी थकते नहीं। और कैसे होते हैं? श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं। अगर चित्रकला ऐसे लोगों को सिखाई जाए तो चित्रकला में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखने वाले होते हैं, अच्छा हमेशा धुला हुआ वस्त्र पहनते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, मान सम्मान के भोगी होते हैं। मान सम्मान इन्हें अपनी जिंदगी में बहुत प्रिय होता है। भाषण देने में बहुत चतुर होते हैं। अगर इनके पास द्रव्य बेशक कम हो पर ये बहुत अच्छे होते हैं, पुष्ट शरीर होता है और प्रबल इच्छा वाले होते हैं। एक काम को अगर करेंगे तो पूरा समर्पण भाव से करेंगे। ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ
अवगुण जो है, कहीं कहीं पर ऐसा व्यक्ति बहुत अभिमानी होता है और झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। और इस व्यक्ति को कैसे पता लगेगा आपको? उतना सारा व्यक्ति होगा, रुक रुक कर बात करेगा वो, जैसे अटक अटक कर बात करने का उसका नेचर हो, रुक रुक कर बात करने वाला होगा। और जो सपने किसी को नहीं आते, वो सपने इस व्यक्ति को दिखते हैं, यानी कि अद्भुत स्वप्नदर्शी होता है। स्वप्न इनको बहुत अद्भुत स्वप्न इनको आते हैं। ये व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो कोई ठोस काम करेगा और उसमें लाभ पाएगा। अगर स्त्री इस नक्षत्र की है तो वो गृह कार्यों में बहुत निपुण होगी। अगर किसी स्त्री का ये नक्षत्र है तो वो गृह कार्यों में बहुत निपुण होगी। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हो रही। हाँ जी मैम, हो रही है। अब कौन सा आगे नक्षत्र? श्रवण नक्षत्र। श्रवण, श्रव, श्रीम वाला श्रव, श्रवण नक्षत्र। इनके स्वामी चंद्रदेव हैं। इनके 4 चरण हैं। खी, खीर वाला खी, खी, खू, खे, खो। खीर वाला खी, खू, खून वाला खू, खे, खे और खो। राशि इनकी मकर है। सिंबल इनका कान है, कान। ऐसे व्यक्ति को सहजन, एक वो आता है, सब्जी आती है सहजन की, बनती है, सहजन का सेवन करना चाहिए। मैम कान सिंबल बोला ना आपने, कान। हाँ, कान। सहजन का ऐसे व्यक्ति को सेवन करना चाहिए। और कहीं भी सहजन का पेड़ मिल जाए तो उसके नीचे जरूर बैठना चाहिए। थोड़ी देर के लिए कहीं पर भी अगर सहजन का वृक्ष है तो ऐसे व्यक्ति को जरूर बैठना चाहिए। इनका जो एनिमल है वो है शेर। ऐसे व्यक्ति को मैजिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का दान देना चाहिए। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, नहीं, सॉरी सॉरी, बंदर है। इससे पहले मैंने कौन सा आपको एनिमल बोला था? मैम इससे पहले आपने नेवला बोला था, नेवला। हाँ ठीक है, ठीक है। बंदर है, इसका एनिमल बंदर है। बंदर तो हाँ, पहले में लिखवाया था। हाँ, उससे उससे नेवला से पहले बंदर था ना। नेवला से हाँ, पहले बंदर लिखवाया था, हुआ अब था ना। दोबारा, अब नेवला के नीचे भी बंदर है। एनिमल बंदर है। गुड़ चना खिलाना है। इसमें विष्णु भगवान की उन्हें पूजा करनी है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है। और सहस्त्र नाम जैनियों के लिए है, सहस्त्र नाम पाठ पढ़ना है, वो भी पढ़ सकते हैं। और सहस्त्र नाम नॉन जैन में भी आता है, वो भी पाठ पढ़ेंगे। सेरस क्रेन पक्षी है, बर्ड है, सेरस क्रेन। आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, नहीं तो मैं फोटो डाल दूंगी। सेरस क्रेन। रबड़ का पौधा लगाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। मिल्कवीड का, मिल्कवीड, मिल्कवीड को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू जी? जरा एक बार सर्च मारना गूगल पे, मिल्कवीड। आप करो, बाबू जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे।
कौन से वाला? बर्ड मैंने बोला ना, नहीं सॉरी, पौधा, मिल्क वीट, WEED, उसको हिंदी में जो भी कहते हैं वो डाल दें। चलिए जानते हैं इनके बारे में। ऐसे बच्चे दयावान होते हैं, सुंदर होते हैं, दान देने वाले होते हैं और सर्वगुण संपन्न देखे गए हैं। ऐसे बच्चे, श्रवण नक्षत्र के बच्चे सर्वगुण संपन्न देखे गए हैं। और कैसे होते हैं? मैम दूधिया प्लांट बोलते हैं, दूधिया। दूधिया प्लांट, ठीक है। इससे जिनका भी श्रवण नक्षत्र है, ऐसे जुड़े व्यक्ति भूगर्भ का, मतलब जमीन का, खनिज का, कोयले का, रसायन का, पेट्रोल का, धातु का, प्लम्बर का, लोहे का या काली मिर्च का काम करते हैं तो अच्छा पैसा कमा पाते हैं। यदि श्रवण नक्षत्र के बच्चे या बड़े चंद्रदेव की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा यदि वो कर ले तो दिन दूनी रात चौगनी उनकी उन्नति होती चले। चंद्रमा की पूजा करें। ऐसे व्यक्ति की एक खास बात और भी होती है, वो छोटे से काम शुरू करके बहुत ऊपर तक काम को लेकर जाता है। उसका, ऐसा व्यक्ति छोटे से शुरू करेगा काम को, बहुत ऊपर तक। चंचल होता है, माता पिता भक्त होता है, पर जहां अच्छी चीज है वहां थोड़ी इनके अंदर बुरी चीज है कि कहीं कहीं पर ये लोग अभिमानी हो जाते हैं। खुद ही काम करते हैं, खुद ही अभिमान करने लगते हैं। मित्र विरोधी होते हैं ये। पैसा जोड़ने वाले होते हैं, सोच विचार कर काम करने वाले होते हैं और अस्वस्थ भी ये पाए जाते हैं। धार्मिक कार्य करते हैं और यदि ऐसा व्यक्ति कृषि में अपना द्रव्य लगाएगा तो वो बहुत लाभ पाता है। अब बाकी बाद में ले लें, जी मैम। ठीक है ना। अभी हमारा कितने रह गए? घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, 5 रह गए। 3, 2, 5, 6 रह गए डियर। अभिजीत नक्षत्र भी रह गया ना, तो 28वां नक्षत्र है। अभिजीत दी, दीदी इसका एक बार ये कंफर्म कर देंगे क्या? चरण मेरे उसमें कुछ अलग लिखा है। जू की? जे जो खो नहीं नहीं, की। श्रवण नक्षत्र को कह रहे हो ना? हाँ श्रवण का देख की रहा मैं। की जू की जे जो खी। नहीं, आपने अभिजीत लिख लिया, अभिजीत है वो, जूझे, अभिजीत नक्षत्र का है वो। ओ, मेरे उसमें अलग है। हाँ एक बार नहीं, दिखा दीजिए मैं। की नहीं की आप की। की, कू, हम्म। खे और खो अभिजीत के हैं जो आप बता रहे हो, जू जे जो, ये अभिजीत के। अच्छा। हाँ, की कू अभी खे चीज खो। काउंट नहीं होता ना इतना, 27 हाँ नक्षत्र ही ज्यादा काउंट होते हैं। हाँ, नहीं पर वो कह रहे हैं कि श्रवण नक्षत्र के ये वाले हैं। मैंने उनको बोला कि ये हम्म। वाले नहीं है। पहले एक बार समापन करते हैं, फिर एक दो बातें और करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी लोग हंस के मुस्कुरा के बोलिए जय जिनेन्द्र। जय जय जिने। जय